विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीफ, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम क्लास 10th के एग्जाम्पलर बुक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो हमारे पास में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं और ये रिएक्शन कौन से टाइप का होगा ये हमें बताना है। तो फर्स्ट है, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस है हमारे पास में N2 और साथ में हाइड्रोजन गैस है, इससे हमने H2 लिखा। ट्रीटेड विथ कैटलिस्ट, तो ये हमारा कैटलिस्ट है जो हम एरो के ऊपर दिखा रहे हैं, एट 773 केल्विन। तो यहाँ पर 773 केल्विन इस तरह से हम लोग लिख करके दिखाते हैं। टू फॉर्म अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस बन रहा है, अमोनिया के लिए फॉर्मूला होता है NH2। तो ये हमारा अमोनिया गैस बन गया। अब इसी इक्वेशन को इजीली हम लोग बैलेंस तो कर सकते हैं। तो अमोनिया के लिए NH2 हो जाता है, तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन सिंगल था और LHS में नाइट्रोजन डबल था, इस वजह से हमने यहाँ पर 2 पुट किया। तो जैसे ही हमने 2 पुट किया तो हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो इस केस में हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 पुट किया है। यहाँ पर एक्चुअली 2 पुट होगा, तभी 2 2 जब 4 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3 की जगह पर 2 होगा, 2H2 होगा। तो बेटा ये करेक्शन कर लेंगे, 2H2 होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो एग्जाम्पल है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज़ वन इन विच वन और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हमारे कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए हमारा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड था। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड और यहाँ पर हमारा बना है, क्या बना था, टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। तो ये हमारा सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला है और ये है वाटर का फॉर्मूला है। तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, NaOH प्लस CH3COOH एंड प्रोडक्ट बना है CH3COO Na एंड H2O। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर्स बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। तो ये हमारे एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और इस केस में वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। दिस रिएक्शन रिलीजेस हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स। तो इस केस में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है। इट इज़ ऑल्सो ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इन सच रिएक्शन कैटायन एंड एनायन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एक्सचेंज दिस देयर प्लेस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कैटायन और एनायन अपना जो प्लेस होता है उसको चेंज करते हैं और नया सब्सटेंस, और उसके बाद में जो हमारा नया सब्सटेंस बन जाता है। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा था, इथेनॉल इज़ वार्म्ड विथ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड के साथ में वार्म करेंगे। तो ये हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH और इथेनॉइक एसिड CH3COOH इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास में क्या सब्सटेंस बन रहा है, टू फॉर्म इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इथाइल एसीटेट हमारा बनेगा, इथाइल एसीटेट बन रहा है हमारा CH3COO C2H5OH। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारा। A neutralization occurs between an acid and a base to form water salt। ये अभी हमने तुरंत देखा है, वही चीज़ दोबारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा C2H4 प्लस O2 है। कंबाइन करने के बाद में हमारा बना है CO2 और फिर वाटर, फिर हीट और लाइट। तो ये एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्टेंट बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा रिएक्टेंट जो है ये बर्न कर जाता है। इट इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, एज इट इवॉल्व्स अ लॉट ऑफ हीट, क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। लिखता है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो अगेन हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और कौन से टाइप का रिएक्शन है ये भी बताना है। तो पहला है इन थर्माइट रिएक्शन आयरन ट्रीऑक्साइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम एंड गिव मोल्टन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये हमारा है मोल्टन आयरन, ये है आयरन ट्रीऑक्साइड Fe3O3 और एल्युमिनियम के साथ में इसको रिएक्ट कराए तो ये बना है मोल्टन आयरन Fe प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये हमारा इक्वेशन हो गया। और दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज़ वन इन विच मोर रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस द कंपेरेटिवली लेसर रिएक्टिव कंपोनेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जिसमें कि जो ज़्यादा रिएक्टिव कंपोनेंट होता है वो कम रिएक्टिव कंपोनेंट को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर आ जाता है। इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर था Fe2O3 में, यहाँ पर एल्युमिनियम Fe को डिस्प्लेस करके उसकी जगह में आ गया और ये बना है Al2O3। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो ये है मैग्नीशियम रिबन, नाइट्रोजन के प्रेजेंस में इसको गर्म किया गया है तो हमारा बना है मैग्नीशियम नाइट्रेट और आयोडीन बना है। तो ये हमारा रिएक्शन कैसा है? व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर देन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन इन द एयर एंड सम मैग्नीशियम नाइट्रेट इज ऑल्सो फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सी कहता है, क्वेश्चन नंबर सी है क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। क्लोरीन गैस है सबसे पहले, ये है हमारा क्लोरीन गैस और पोटेशियम आयोडाइड के साथ में इसको कंबाइन कराया गया है। तो हमारे पास में सब्सटेंस क्या बना है? पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन। तो ये एग्जाम्पल किसका है? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction is one in which more reactive component of reactant displaces the comparatively lesser reactive component। तो जहाँ पर एक हाईली रिएक्टिव कंपोनेंट दूसरे जो कम रिएक्टिव कंपोनेंट होता है उसको डिस्प्लेस करके अपने उसकी जगह पर आ जाता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ था? हमारा जो है क्लोरीन और पोटेशियम आयोडाइड ये बना है हमारा पोटेशियम क्लोराइड बन गया है और साथ में आयोडीन गैस बना है। क्वेश्चन नंबर डी कहता है इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज हीट। तो इथेनॉल को बर्न किया गया है, ये हमारा इथेनॉल C2H5OH ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट रिलीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज हुआ। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन। ये कंबशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। In such reaction the reactant burns in oxygen to produce carbon dioxide and water। ऐसे में क्या होता है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एज इट इवॉल्व्स अ लॉट ऑफ हीट इट इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कंप्लीट द missing components or variables given as x and y in the following। तो यहाँ पर
मिसिंग कंपोनेंट को आपको फिल करना है। जैसे ये स्टेट कौन सा है ये लिखना है, PbL2 ये x और y में आपको कौन सा स्टेट में अवेलेबल है ये आपको फिल करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, PbNO3 होल 2 ये एक्वस प्लस 2KI एक्वस और ये PbL2S ये सॉलिड के फॉर्म में है और ये एक्वस फॉर्म में है। फिर है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बी है, यहाँ पर x में क्या है, ये x सब्सटेंस क्या बनेगा ये बताना है। तो कॉपर सल्फेट है और सिल्वर नाइट्रेट है, ऐड करके ये कॉपर नाइट्रेट बन जा रहा है। तो बचा क्या, जब ये कॉपर और नाइट्रेट बन गया तो सिर्फ सिल्वर बचेगा, तो यहाँ पर सिल्वर होना चाहिए Ag, तो वही Ag बन रहा है जो सॉलिड फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, ZnS प्लस H2SO4 कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4। तो अब ये कैसा स्टेज, इसका स्टेट बताना है। तो ये एक्वस स्टेट में और हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में है, H2 गैसीय स्टेट में है। फिर है CaCO3, जब ये ब्रेक होगा तो ये बनेगा CaO प्लस CO2 में। तो यहाँ पर ये जो X है ये X को फिल करना है। तो X में क्या आएगा हमारा, हीट करेंगे तभी ये टूटेगा, तो यहाँ पर हीट हमने फिल किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ ऑप्शन है, इनमें से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कौन सा है ये बताना है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है ये हमारा कैसा है, डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, बिकॉज हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्योंकि इस केस में क्या होता है, इन्वायरमेंट से हीट अब्जॉर्ब होता है, इसलिए हम इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये क्या होगा, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों है, बिकॉज हीट इज रिलीज्ड इनटू इन्वायरमेंट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर ये डी है, ये सी क्या कहता है, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो ये कैसा रिएक्शन होगा, ये होगा डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों, क्योंकि हीट इज रिलीज्ड इनटू द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन इन वाटर। तो हमारा जो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट हमारा रिलीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। तो ये कैसा रिएक्शन है, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, NH3 इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू NO। यहाँ पर हमारा NH3 रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर के NO बन जा रहा है। बाय द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसके इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसीलिए ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है NH3। फिर है O2 हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू H2O बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो O2 हमारा टूट करके H2O में बन जा रहा है, और इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है। तो ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग, NH3 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पर रिड्यूस्ड हो रहा है। फिर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है H2O प्लस F2 और ये बना है HF प्लस HOF। तो ये क्या होगा, H2O इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। इस केस में H2O रिड्यूसिंग एजेंट है, क्यों है, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव F टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव F ऐड हो रहा है, इसीलिए हमारा H2O जो है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इट रिड्यूसेस F2 टू HF बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को ऐड करके ये हमारा H2 को रिड्यूस करके HF बना दे रहा है। क्वेश्चन नंबर सी कहता है, Fe2O3 प्लस 3CO ये बना रहा है 2Fe प्लस 3CO2। तो ये है CO यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। Here CO हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड टू CO2
बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एडिशन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन को ऐड करके CO हमारा CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसीलिए CO हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। Fe2O3 हैज़ बीन रिड्यूस्ड, रिडक्शन किसका हो रहा है, Fe2O3 इज़ रिड्यूस्ड। यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होकर के ये हमारा सिर्फ आयरन बच जा रहा है प्रोडक्ट में सिर्फ आयरन बचा ना, तो इसीलिए हम इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। रिड्यूस हो गया है, ये रिड्यूस हो गया है Fe बाय द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से चला गया है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर D है यहाँ पर 2H2 + O2 बनाया है 2H2O, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन हमारा कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है H2O में, ऑक्सीजन ये गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन गेन किया है इसीलिए ये हमारा एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ऑक्सीजन हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू HO बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यही लिखा हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं। अ सब्सटेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन इन अ रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एक रेडॉक्स रिएक्शन में जो सब्सटेंस डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इट हेल्प्स इन रिडक्शन बाय ऑक्सीडाइजिंग इटसेल्फ इन अ केमिकल रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो लॉसेस हाइड्रोजन, रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन भी लूज़ करता है। ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे कन्फ्यूज़न सारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में Pb3O4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। हियर Pb3O4 इज़ द ऑक्सीडाइजिंग स्टेट ऑफ Pb इज़ +6। तो यहाँ पर ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। क्वेश्चन में यही पूछा था कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर Pb3O4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बाकी सारे रीजंस यहाँ लिखे हुए हैं, पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लें। फिर है यहाँ पर Mg + O2, ये हमारा MgO है, तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिकॉज ऑक्सीजन इज़ एन एलिमेंट एंड oxidation state of any element is 0. Thus the oxidation state of oxygen is 0. Now in MgO the oxidation state of oxygen is -2. क्वेश्चन नंबर C में हमारा CuSO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्वेश्चन नंबर C है। क्वेश्चन नंबर C में हमारा CuSO4 + Zn, तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये हमारा ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, यहाँ पर CO में से बदल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर D है V2O5 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और क्वेश्चन नंबर E में हमारा V2O5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें हमारा H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसमें हमारा CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, लिखता है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास में रिएक्शन दिए हैं, इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। पहला है सोडियम कार्बोनेट और रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, तो ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। तो उसके बाद में क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन इक्वल मोलर कॉन्सेंट्रेशंस गिव्स सोडियम क्लोराइड NaCl बन रहा है, और साथ में क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बन रहा है। तो ये हमारा इक्वेशन है इसका, ये जो हमारा बना है। क्वेश्चन नंबर B क्या कह रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड विथ वाटर एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सबसे पहले है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट किया, तो ये हमारा NaCl बना, ये NaCl + H2O + CO2, ये हमारा हो गया इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर C क्या कहता है, कॉपर सल्फेट एंड ऑन ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम आयोडाइड प्रेसिपिटेट
cuprous iodide liberate आयोडीन गैस एंड ऑल्सो फॉर्म्स पोटेशियम सल्फेट। तो ये हमारा है कॉपर सल्फेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो ये हमारा बना Cu2 यही ना बन रहा था, ये सब्सटेंस बन रहा था, इसको कहा गया है क्यूप्रस आयोडाइड बना और साथ में आयोडीन रिलीज हो रहा है और साथ में K2SO4 बन रहा है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड when mixed with silver nitrate solution an insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction involved and also mention the type of chemical reaction. तो हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्या है, KCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 कंबाइन किया तो इस रिएक्शन में हमारा बना है KNO3, ये ना बन रहा है अन इनसॉल्यूबल वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो ये वाइट सब्सटेंस हमारा बनेगा KNO3 प्लस AgCl। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप का रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लें। अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू केमिकल कंपोनेंट react and positive ions and the negative ion of the two compounds which switch places। तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस अपना जगह चेंज करता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो केमिकल कंपाउंड्स आपस में अपना स्पेस, हम आपस में उसके आयंस जो होते हैं अपना स्पेस चेंज करते हैं, इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फेरस सल्फेट डिकम्पोजेज विथ द इवोल्यूशन ऑफ ए गैस हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो इनको जलाते हैं, ये तो इवोल्यूशन जब इसका गैस के साथ करते हैं तो हमारा बर्निंग सल्फर जैसा इसका स्मेल आता है। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है और कैसा रिएक्शन है ये बताना है। तो ये हमारा इसका केमिकल इक्वेशन होगा। लिखा है द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ थर्मोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ये FeSO4 है और उसके बाद इसमें हीट सप्लाई किया गया है। तो ये बना है Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3। तो ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड इज़ द गैस दैट हैज़ डिस्टिंक्टिव ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। तो इसी का ऑर्डर जो है ये बर्निंग सल्फर जला हुआ सल्फर का जैसा महकता है ये। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसा रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, वाई डू फायर फ्लाइज ग्लो इन नाइट। तो हमारा जो जुगनू होता है फायर फ्लाई वो रात में क्यों चमकता है। तो फायर फ्लाइज हैव अ ल्यूमिनस बैग एट देयर लोअर एब्डोमेन रीजन दैट कंटेन प्रोटीन कॉल्ड ल्यूसीफरनिन। तो हमारा जो फायर फ्लाई होते हैं हमारे फायर फ्लाइज, तो उनमें क्या होता है, उनके लोअर एब्डोमेन में एक ल्यूमिनस बैग होता है जिसमें कि हमारा एक प्रोटीन अवेलेबल होता है, उस प्रोटीन को ल्यूसीफेरिन कहते हैं। दिस ल्यूमिनस बैग ऑल्सो सिक्रीट ए सर्टन एंजाइम कॉल्ड ल्यूसीफेरस। तो हमारा इस बैग से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसको ल्यूसीफेरस कहते हैं। दिस एंजाइम ऑन रिएक्शन विथ ल्यूसीफेरिन इमिट लाइट। तो ये एंजाइम जब हमारा ल्यूसीफेरिन के साथ में रिएक्ट करता है तो लाइट जो है हमारा इमिट होता है। इमिट लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये लाइट इमिट करते हैं। देयरफॉर फ्लाइज ग्लो इन द नाइट। इसीलिए हमारा जो फ्लाइज होते हैं, जुगनू होते हैं, फायर फ्लाई, वो रात में ग्लो करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो हमारे DU के कमेंट में आप अपना सवाल ज़रूर पूछिए। मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।